श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि भरद्वाज को सिर नवाकर दंडवत प्रणाम किया और चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भरत जी के साथ सब चलना चाहते हैं। पर्वत कहते हैं कि हम कैसे चलें, हम तो अचल हैं। किंतु तभी पर्वत पिघल गए और वो झरने बन करके भरत के साथ चलने लगे। भरत राम लखन सीता के बारे में पथिकों से पूछते हुए जा रहे हैं तो भरत की दशा देखकर बादलों ने छाया कर दी कि किए जाई छाया जलद सुखद बहाई बरबात। तसमगु भरतऊ तसमगु भयो न राम कहो जसवा भरत जात। भरत के प्रभाव को देखकर इंद्र को भय पैदा हो गया और वो इंद्र जो है वो सोचने लगा कि कोई ऐसा उपाय किया जाए कि भरत और राम का मिलन न हो पाए। कहीं राम और भरत का मिलन हो गया तो भरत के कहने से राम वापस ना आ जाए तो बना बनाया काम सब बिगड़ जाएगा। तो इंद्र गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे गुरुदेव, इन्हें रोकने का कोई उपाय कीजिए जिससे भरत और राम का मिलन ना हो सके। बचन सुनत सुर गुर मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जाने। इंद्र के वचन सुन करके गुरुदेव बृहस्पति मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे इंद्र, तुम्हारे 1000 नेत्र हैं और फिर भी तुम अंधे हो। गुरु तो भक्त को भगवान से मिलाता है और तुम क्या कह रहे हो कि भरत जैसे भक्त को भगवान से हम मिलने न दें। देखो इंद्र, पहले जो कुछ भी मैंने किया उसमें राम का रुख शामिल था, किंतु अब कुछ करने से हानि ही होगी, कोई लाभ नहीं होगा। कि सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोझ रही। अगर भगवान के भक्त का कोई अपराध करता है तो भगवान के क्रोध से वो जल जाता है। और भरत तो भगवान के लिए, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जेही। तो गुरुदेव के वचनों को सुनकर के इंद्र डर गए और गुरु वचनों को मानकर भरत को मार्ग चलने में सहायक बने। भरत जी चित्रकूट पहुंचने वाले हैं। चित्रकूट की महिमा के संबंध में थोड़ा विचार करना है कि दुनिया में जूट अनेकन हैं पर जटा जूट सम जूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकन हैं पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकन है पर राम नाम सो लूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकन है पर चित्रकूट सो कूट नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि चित्रकूट जैसा पर्वत कोई दूसरा पर्वत नहीं हो सकता। एक बार अकबर ने अपने नवरत्नों में से रहीम को अपने राज्य से निकाल दिया
तो अब्दुल रहीम आगरा छोड़कर सीधे चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भ्रमण कर रहे थे तो बड़ी जोर की भूख लगी। तो उन्होंने देखा कि एक चना भूनने वाला अपना भारा झोंक रहा है और चना भून रहा है। रहीमदास जी उसके पास गए, कहले भैया हम तुम्हारा भारा झोंक देंगे और हमको खाने के लिए थोड़े चने दे दो। उसने कहा ठीक है भैया, ये चने ले लो और तुम भारा झोंक दोगे तो हमारी सहायता हो जाएगी। रहीम भारा झोंकने लगे और उसने चने दे दिए, चने भी खाने लगे। उसी समय उस राज्य का एक कर्मचारी चना भुनवाने आया। उसको देख करके रहीम ने एक पत्र राजा के लिए लिखा। क्या लिखा था कि चित्रकूट में रमे रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सोआ वही यही देश। और वो पत्र लिख करके उस कर्मचारी को दे दिया और कहा भैया ये राजा के पास किसी प्रकार भिजवा देना। कर्मचारी ने पत्र ले लिया और किसी प्रकार सेविका के द्वारा राजा के महल में उस पत्र को भिजवा दिया। राजा ने जब पत्र देखा तो पढ़ा तो उसने कहा रहीमदास जी आज हमारे चित्रकूट में कैसे? तो उसने तुरंत अपना हाथी और महावत बुलाया और हाथी पर सवार होकर के रहीम को ढूंढने निकल पड़ा। चलते 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 उसी जब भार झोंकने के पास पहुंचा तो वहाँ देखा कि रहीम भार झोंक रहे हैं। तो वहाँ पहुँचा और पहुँच करके राजा ने भी एक दोहा कहा कि जाके सिर अस भार शोकस झोकत भार अस। रहीम ने उत्तर दिया कि रहीम न उतरे पार भार झोंक सब भार में। रहीमदास जी ने कहा कि जो हमारे सिर पर भार था उसको सब हमने भार में झोंक दिया और अब मैं पार हो गया हूँ, अब हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहा। तो राजा ने रहीम को अपने पास बुलाया और अपने हाथी पर ही बिठा लिया। मार्ग में चलते समय राजा ने एक प्रश्न और किया। कहा कि गजरज डारत शीश पर कहु रहीम कही काज, कि हाथी जो अपने सर पर धूल फेंका करता है, रहीम बताइए इसका क्या कारण है? तो रहीम ने कहा कि जही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। कहले जिस रज को पाकर के उनकी पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया और वही रज ये गजराज ढूंढता है कि हमारा भी उद्धार हो जाए। ये देखिए जो पदरज है ये चित्रकूट में ही मिलती है, ना अयोध्या में है और न जनकपुर में है। क्योंकि अयोध्या में जब राम रहे तो राजकुमार रहे, वहाँ नंगे पैर चले ही नहीं। और जब जनकपुर में गए तो वहाँ तो वो दूल्हा बन के गए तो वहाँ भी नंगे पैर चलना असंभव था। लेकिन चित्रकूट में जब प्रभु आए तो वो नंगे पैर ही आए। इसलिए चित्रकूट में जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े उस रज का बड़ा महत्व है। अब देखिए तुलसीदास जी ने जब जब निशाचरों का वर्णन किया है तब तब वहाँ शब्द का प्रयोग किया है। अब जब जब राम के तरफ का वर्णन किया है तब तब यहाँ शब्द का प्रयोग किया है। जैसे वहाँ निशाचर रहाई सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका, वहाँ अर्ध निशिराम न जागा वहाँ दूत एक मरम जनावा। जहाँ रावण के पक्ष में वहाँ शब्द का प्रयोग है और राम जी के पक्ष में यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछत मत सब सचिव बुलाई। यहाँ भान कुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर।
इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राक्षस सब वहीं रहे, क्योंकि जो बुराई है वो वहीं रहेगी, और राम पक्ष वाले लोग यहाँ रहे क्योंकि अच्छाई यहाँ रहे। सब सद्गुण इधर रहें और दुर्गुण सब उधर रहें। लेकिन यही क्रम भरत के विषय में बदल जाता। कैसे? जब भरत की बारी आती है तो तुलसी बाबा जो हैं उन्होंने राम को वहाँ दिखाया और भरत को यहाँ दिखाया। वहाँ राम रजनीय विशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। अब वहाँ राम के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन भरत के लिए यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत के लिए प्रयोग हुआ है। तो किसी ने पूछा कि बाबा अभी तक तो आप राम के साथ थे और अब आप भरत के साथ हो गए हो, क्या कारण है? यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है। तो बाबा ने कहा कि खरा सिक्का तो सब जगह चल जाता है, लेकिन खोटा सिक्का भीड़ भाड़ में ही चलता है। तो भरत जी के साथ मैं इसलिए रहना पसंद करता हूँ कि मैं तो खोटा हूँ, और भरत की भीड़ भाड़ में प्रभु के पास जाऊँगा तो मैं भी चल जाऊँगा। तुलसी बाबा भरत के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने आ गए, क्योंकि मंदाकिनी राम कथा है और कथा में भगवान स्वयं रहते। भरत जी ने सबसे कहा कि जब तक हम राम को मिलने जा रहे हैं आप लोग यहीं मंदाकिनी के तट पर विश्राम करें। अब एक बात और देखने वाली है यहाँ पर कि भरत जी प्रयाग में 4 चीज़ें छोड़ के आए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन चित्रकूट में प्रवेश करते ही भरत को ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं। कैसे? अर्थ देखिए, हर सही निरखि राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका। यहाँ पर अर्थ की प्राप्ति हो गई। मोक्ष, करत प्रवेश मिठे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। अब काम की तरफ देखिए, बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेशु कीन रति कामा। और धर्म सेवा, धर्म कठिन जग जाना। कौन सी सेवा? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। ये 4 चीज़ें भरत को चित्रकूट में प्रवेश करते ही प्राप्त हो जाती हैं। अब सत्य तो ये है कि भरत जैसा भाव किसी का नहीं, पर यह भी सत्य है कि राम जैसा स्वभाव भी किसी का नहीं। अब दोनों के लिए तुलसीदास जी ने एक एक पंक्ति लिखी है। भरत के लिए, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। और राम के लिए क्या लिखा है? को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। क्या आज ऐसे भाव और स्वभाव वालों का मिलन होना है चित्रकूट में। भरत जी चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं तो उनके पांव तो आगे बढ़ रहे हैं, किंतु मन पीछे की ओर खींच रहा है। फेरति मनोह मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुवीर सुभाऊ, तब पथ परत उतावल पाऊ। भरत मन में सोचते हैं कि भरत क्या सोचते हैं कि राम भैया के समान इस संसार में कोई उदार नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है विनय पत्रिका में कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। फिर सोचने लगते हैं कि कहीं मेरा नाम सुन करके और यह स्थान छोड़ करके राम लक्ष्मण सीता दूसरी जगह न चले जाएं।
ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जो माता के द्वारा कुकृत्य किया गया है तो उसके कारण हो सकता है वो हमारे प्रति भी इतनी ही घृणा रखते हो कि हमारे नाम को सुनकर के कहीं दूसरी जगह वन छोड़ करके चले जाएं। किंतु मैं तो उनके पास जा ही रहा हूं, मुझे तो जाना ही जाना है। अब हम तो राम को मिलेंगे ही, क्योंकि वो सब प्रकार से क्षमावान हैं और सब प्रकार से दीनों पर दया करने वाले हैं। तब तक केवट ऊंचे पर चढ़ करके और भरत जी से कहने लगा कि हे भरत, देखो यहां से प्रभु की यज्ञ वेदी के दर्शन हो रहे हैं। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला, जिन तरुवरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। अब देखिए 5 प्रकार के वृक्षों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक पाकरी का वृक्ष है, जामुन का है, आम का है, तमाल का है, और इन चारों वृक्षों के बीच में बरगद का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, जो विश्वास का प्रतीक है। 3 तरुबरन मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। और इसी विशाल वृक्ष के नीचे बट की छाया में एक वेदिका का निर्माण किया गया है, जिसको सीता जी ने अपने हाथ से बनाया है। क्योंकि विश्वास की छाया में ही भक्ति जो आधार बनाती है, उसी पर भगवान बैठते हैं। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। अब ये निषाद राज ने दूर से ही दर्शन भरत जी को कराया। कहा कि इन वृक्षों के बीच में वेदी है और उस वेदी पर महात्मा बैठे हैं और भगवान बैठे हैं, और भगवान के साथ भक्ति रूपी सीता जी बैठी हुई हैं। ये देख करके भरत जी जो हैं वो वहीं से प्रणाम करते हुए चले। लोगों ने कहा कि यहाँ से प्रणाम करने की क्या जरूरत, जब वहाँ पहुँचो तब प्रणाम कर लेना। किंतु ये भाव की बात है, बुद्धि से परे है, बुद्धि वाले इसे समझ नहीं पाते। इसलिए भक्ति की दृष्टि से देखो। किसी ने कहा कि राम जी के चरण वहाँ हैं और यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो, तो भरत जी ने कहा राम के चरणों से पवित्र हुई ये भूमि है, इसलिए हम इस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। तो लोग बोल पड़े कि हो तन भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। देखिए वहाँ पर भगवान राम ने सीता जी के द्वारा स्वप्न की बात सुनी। वहाँ राम रजनी अभिषेषा, जागे सीय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो सीता जी ने सपना देखा हुआ है तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और कुछ सोच करने लगे। ये देख करके लक्ष्मण को ये चिंता हुई कि भैया क्या सोच रहे हैं मन में। तो लक्ष्मण जी बोलने लगे कि हे प्रभु, ये जो भरत जी आ रहे हैं और साथ में सेना ला रहे हैं, हमें तो ऐसा मालूम देता है कि भरत जी के मन में कोई कुटिलता है, कि कुटिल कुबंधु को अवसरता की, जानि राम वनवास एकाकी। उन्होंने आपको मन में अकेला समझ करके और ये अवसर अच्छा समझ करके और यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज मैं उनको समर की शिक्षा दे दूंगा, और अगर शंकर जी भी उनकी सहायता करते हैं तब भी मैं युद्ध में उनसे लड़ूंगा। फिर कहने लगे भरत को अगर कोई दोष दिया जाए तो
वो उचित है, क्योंकि संसार है, संसार में जो लोग पद पा जाते हैं वो बौरा जाते हैं। तो भरत को भी अगर मद हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, ज़रा संभाल के सोचो कि भरत जो तुम्हारे भाई हैं, क्या उनमें ऐसी बात हो सकती है? हमारी समझ में तो भरत में तो राजमद हो ही नहीं सकता। और कहा कि भरत आई हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु कि काजी सी करन, क्षीर सिंधु विनसाए। कहा भरत दूध के सागर हैं लक्ष्मण, और ये अयोध्या का राज्य तो खटाई की 4-6 बूंदों के समान है। क्या 4-6 बूंदें किसी क्षीर सागर को फाड़ सकती हैं? इसलिए भरत जो हैं कभी भी विचलित नहीं हो सकते। यहाँ प्रभु राम ने कहा कि अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, पृथ्वी स्वाभाविक गुण क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से सुमेर उड़ जाए, किंतु भैया लक्ष्मण, भरत को राजमद नहीं हो सकता। राम और लक्ष्मण की वार्ता चली रही थी कि उसी समय राम जो हैं भरत के प्रेम में मगन हो गए और उनको समाधि लग गई। इधर भरत जो हैं पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाही। और भरत पाहि माम करते हुए लकड़ी की भांति पृथ्वी पर गिर के प्रणाम करने लगे। तो भरत जहां प्रणाम करते हैं वहां आंसू गिरते हैं, वहां आंसू गिरते हैं। तो आंसू जो गिरते हैं तो पृथ्वी गीली हो जाती है। तो पृथ्वी कहती है कि राम जी को पाकर के तो हम धन्य हो गई, किंतु आज भक्त भरत को पाकर हम रसयुक्त हो गई, इसीलिए पृथ्वी का एक नाम रसा पड़ गया। जहां से भरत को प्रभु दिखाई दिए तो भरत ने सोचा कि हमें ऐसे स्थान से प्रवेश करना चाहिए कि जहां से हम तो प्रभु को देख पावें, किंतु प्रभु हमको ना देख पावें। तो जो सीताराम जी की झांकी भरत जी ने देखी तो आंखें देखती ही रह गई, और आंखों में कई अंग हैं, देखने की होड़ लग गई। रघुराज बिलो के लिए जब ते, तब नेहन देह समारन दे, तज धीरज बोली उठी वरुणी, पग नीरज की रज झारन दे। पुतली कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाई पखारन दे, और पलके कहे झाँप ले राघव को, अखियाँ कहे और निहारन दे। तब वाणी बोल पड़ी कि पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। किंतु भगवान राम ने भरत की आवाज़ नहीं सुन पाई, क्योंकि राम तो भरत के आने को सुनकर ध्यान भाव में बैठे हैं, किंतु उस वाणी को लक्ष्मण ने सुन लिया। शेष प्रकरण अगले एपिसोड में।